इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट कम होने की वजह बढ़ता ही जा रहा है। 15 जून के इंसिडेंट को हुए कुछ महीने ही हुए थे कि एक बार फिर चाइना उसी तरह के इंसिडेंट को रिपीट करने की कोशिश करता है, बस एक नई जगह पर। इंडिया ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में कहा है 29 और 30 अगस्त की रात को पीपल लिबरेशन आर्मी अपने पुराने एग्रीमेंट को फिर से ब्रेक करके इंडिया की लैंड पे आ जाती है और उस लैंड को अपना बताती है। इंडियन सोल्जर्स चाइनीज सोल्जर को इस चीज़ के लिए रेसिस्ट करते हैं और उन दोनों के बीच थोड़ी देर के लिए हाथापाई होती है। बट इस इंसिडेंट में अभी तक कोई कैजुअलिटी दोनों साइड से रिपोर्ट नहीं की गई है। पोस्ट 1962 द LAC runs west of Finger 8 in Pangong Lake. The Indo-Tibetan police used to patrol up to Finger 8. This claim of ours has not been challenged since 1962. लेकिन PLA इस वर्जन को ईयर बाय ईयर चेंज करता जा रहा है। According to him, satellite images shows that the PLA troops have occupied the area between Finger 4 and Finger 8. Finger 4 से Finger 8 तक का एरिया 8 किलोमीटर का है। इसका मतलब चाइना ने टोटल 35 to 40 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ऑक्युपाई कर लिया है। यह पूरा क्लेम इंडियन साइड से है, बट इस इंसिडेंट पर चाइना का क्या कहना है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। चाइना ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में कहा है कि इंडियन ट्रूप्स मेड प्रोवोकेटिव मूव नियर द साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग सो लेक। यहाँ तक कि चाइना के एक न्यूज़पेपर चाइना डेली ने यह तक लिख दिया कि इंडियन मिलिट्री और इंडियन गवर्नमेंट को इस बात को मान लेना चाहिए कि अब उनको इस टेरिटरी का 1 इंच भी नहीं मिलने वाला, चाहे इंडिया कुछ भी कर ले। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ने इस न्यूज़ को कैसे कवर किया है। अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इंडियन ट्रूप्स ने चाइनीज़ आर्मी के खिलाफ तभी एक्शन लिया है जब चाइनीज़ आर्मी ने इंडियन लैंड पर अपना अनऑफिशियल क्लेम किया है। इसका तो साफ मतलब है कि इंडिया ने अपनी तरफ से कोई भी प्रोवोकेटिव एक्शन नहीं लिया, बल्कि यह चाइना ही है जो इंडिया को बार बार प्रोवोक करता है। यही नहीं, रशियन न्यूज़पेपर टेस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि चाइनीज सोल्जर्स केम इन लार्ज नंबर टू ऑक्युपाई द एरिया विच कम्स अंडर इंडिया एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग इंडियन सोल्जर टुक एप्रोप्रिएट मेजर्स। इसका तो साफ मतलब है कि इंटरनेशनल मीडिया भी चाइना को ही ब्लेम कर रहा है इस इंसिडेंट के लिए। बट सिर्फ एक कंट्री है जो इस डिस्प्यूट पर चाइना के साथ है। पाकिस्तान के एक फेमस न्यूज़पेपर दी न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इंडिया ने चाइनीज सोवरेनिटी को वायलेट किया है और इस वायलेशन को रोकने के लिए चाइनीज सोल्जर ने नेसेसरी स्टेप लिए हैं। यही नहीं, इन्होंने यह तक क्लेम कर दिया कि इस डिस्प्यूट में एक इंडियन सोल्जर शहीद हुआ है, जबकि इस बात का कंफर्मेशन कोई भी मीडिया नहीं कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया की बात ही अलग है। यह वही मीडिया है जिन्होंने इस तरह की खबरें दिखाई थी। पाकिस्तान के पास अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो कन्वेंशन वॉर की कोई गुंजाइश नहीं है और ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। हमारा हथियार बहुत कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट और निशाने पे और मुसलमानों की जानें बचाते हुए उन इलाकों को टारगेट करने वाला है। असम तक पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। वो पाकिस्तान का साइंसदान बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान के पास कन्वेंशन वॉर की गुंजाइश कम है, इसलिए हिंदुस्तान को पता है कि हमारे साथ फिर जो होगा वो होगा। Are you comedy me? खैर, अगर इन सब का कंक्लूजन निकाले तो हाँ, चाइना ने इंडियन लैंड को ऑक्युपाई किया है और इस डिस्प्यूट से दोनों कंट्रीज को काफ़ी कैजुअलिटीज़ का सामना करना पड़ा है। मगर इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन के नाम पर इंडिया ने कुछ स्टेप लिए हैं, जैसे चाइनीज़ गुड के इंपोर्ट को कम करना, चाइनीज़ ऐप को बैन करना। चाइनीज़ ऐप को बैन करना एक अच्छा स्टेप है, बट दिस शुड नॉट बी द ओनली स्टेप। इस डिस्प्यूट का पीसफुल सोल्यूशन सिर्फ बायलैटरल टॉक्स ही है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दोनों कंट्रीज़ को बायलैटरल टॉक करके कुछ सोल्यूशन निकालना होगा, क्योंकि वॉर और वायलेंस किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इन टॉपिक्स पर और अपडेट जानने के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।